अब ये दही हम इसमें डाल देंगे। देखें जी, आ रहा है ना मुंह में पानी, क्या जबरदस्त दही भल्ले बनके तैयार हुए हैं, चेक करें जी। तो देखें जी, क्या जबरदस्त दही भल्ले बनके तैयार हुए हैं, चेक करें जी, माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आपका भाई आपके लिए दही भल्लों की रेसिपी लेकर आया है। बाजार से जब हम दही भल्ले लेने जाते हैं तो 200 रुपये से 350 रुपये का प्याला मिलता है, और छोटा सा प्याला होता है, मुश्किल से एक बंदा खाता है। लेकिन अगर हम इसको घर में बनाएं तो इतने ही पैसों में हम बहुत ज़्यादा दही भल्ले बना सकते हैं, जो पूरी फैमिली बैठ के खा सकती है। घर में बनाएंगे, सस्ते बनेंगे और ज़्यादा मज़ेदार होंगे, ज़्यादा टेस्टफुल होंगे बाज़ार की निस्बत। जब आप इस तरह से दही भल्ले बनाएंगे, जिस तरह से आज आपका भाई आपको बताएगा कि इस तरह से दही भल्ले बनाएं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास भलियाँ हैं, जो दही भल्लों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बाज़ार से जब हम लेकर आते हैं तो हम इसको इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें इसको पानी में भिगोना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको नीम गर्म पानी में भिगो लें। तो किस तरह से भिगोना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो एक पतीली में मैंने पानी ले लिया है और पानी को अब मैं कोसा कर लूँगा। बहुत ज़्यादा उबाले नहीं देने, हल्का सा पानी का टेम्परेचर चेंज हो जाए, यानी कोसा कर लेना है मैंने, पानी को नीम गर्म कर लेना है। अब ये जो फलियां हैं इसको मैं एक बाउल में डाल दूंगा इस तरह से, और ये पानी हल्का सा गर्म हो गया है, ये पानी इसमें डाल दूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास भल्ले हैं, इसको दही भड़े भी कहते हैं और दही भल्ले ये भल्लों में भी डलते हैं। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आपने अगर ये सीखनी है तो जाके देख सकते हैं। अब इसको थोड़ी देर हम पानी में इसी तरह से डिप रहने देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे आगे हमने क्या करना है। अब पतीली में दोबारा से मैंने पानी ले लिया है, इसमें मैं 1 टेबलस्पून नमक डाल दूंगा। अब देखें यहाँ पे मेरे पास आलू हैं, आलू की कटिंग मैंने इस तरह से छोटे पीस में कर दी है। ये आलू इसमें डाल दूंगा और आलू मैं बॉईल कर लूंगा। जितनी देर में आलू बॉईल हो रहे हैं, आलू टेंडर हो रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ इससे आगे हमने क्या करना है। अब यहाँ पे मेरे पास व्हाइट चने हैं, इसे काबली चने भी कहते हैं। इसको मैंने 8 घंटे पानी में भिगोने के बाद इसको मैंने 10 मिनट प्रेशर कुकर में लगा के बॉईल कर लिया। बॉईल करते हुए इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाला था, और देखें चने मैंने इस तरह से गलाए हैं। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं गलाने, लेकिन खड़े खड़े भी ना होंगे, कच्चे कच्चे होंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। ये देखें अच्छे से मैंने इनको टेंडर किया है, अच्छे से मैंने इसको गलाया है। अब यहाँ पे मेरे पास प्याज है, प्याज की हमने बारीक बारीक कटिंग करनी है। तो प्याज की जो बारीक कटिंग है, सबसे अच्छा जो तरीका है कि आप इस मशीन के साथ करें। प्याज बहुत बारीक कटेगा। 200 से 250 रुपये का ये बाजार से आसानी से मिल जाता है, लेकिन अगर आप हाथ से करना चाहते हैं तो हाथ से भी कर सकते हैं। तो इसकी हम इस तरह से बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी बारीक बारीक कटिंग हो रही है, ये चेक करें। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त बारीक बारीक प्याज कट गया है। तो 10 मिनट तक मैंने इसको हल्की आंच पे बॉईल किया है। आलू टेंडर हो गए हैं। अब चूल्हा बंद कर देंगे और पानी में से आलू निकाल लेंगे ताकि आलू एक्स्ट्रा ना गलें। अब मेरे पास बंद गोभी है, बंद गोभी की भी हम कटिंग कर लेंगे। ऊपर वाली लेयर मैंने उतार दी है, ये ज़रा पत्ता फ्रेश नहीं था इस वजह से। अब बंद गोभी को भी कटर की मदद से हम इस तरह से काट देंगे तो बारीक बारीक इसकी कटिंग हो जाएगी। ये देखें कितनी जबरदस्त बारीक बारीक कटिंग हो रही है। तो ये देखें जी, कितनी जबरदस्त बारीक बारीक बंद गोभी कटी है। दही भल्लों में जितनी बारीक बंद गोभी और जितना बारीक प्याज कटेगा, खाने में उतना ही ज्यादा मजा आएगा। तो यहाँ पे जो भलियां हैं और भल्ले हैं, इसको पानी में भिगोए हुए 10 मिनट हो गए हैं। तो ये देखेंगे इस तरह से नरम हो गए हैं। अब पानी में से इसको अलग कर लेंगे, इसको हम छान लेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास आधा किलो दही है। दही को अच्छे तरीके से हमने फेंट लेना है, इतना फेंटना है कि ये क्रीम की तरह हमें नजर आए। तो ये देखें यहाँ पे मैंने दही को अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब ये जो भलियां और भल्ले हमने पानी में भिगो के रखे थे, इसको इस तरह से एक बाउल में डाल देंगे। अब ये जो आलू बॉईल करके रखे हैं ये इसमें डाल देंगे। आलू थोड़े ही डालने हैं, ज्यादा नहीं डालने। अब ये जो चने बॉईल करके रखे हैं ये भी इसमें डाल देंगे।
अब ये जो प्याज मैंने काट के रखा है ये प्याज इसमें डाल देंगे। सारा प्याज नहीं डालूंगा, थोड़ा सा प्याज मैं बचा लूंगा। अब ये बंद गोभी भी इसमें डाल देंगे। हरी मिर्चें काट के रखी हैं ये भी इसमें डाल दूंगा। हरी मिर्चें आप हस्बे जायका डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगा। थोड़ी सी बंद गोभी मैं इसमें और डाल दूंगा क्योंकि मुझे कम लग रही है। ये जो बंद गोभी और प्याज है ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। किसी को ज्यादा पसंद होता है, किसी को कम पसंद होता है, तो ये आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास चाट मसाला है, आप हस्बे जायका डाल सकती हैं। ये चाट मसाला इस दही में डाल के अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। अब ये दही हम इसमें डाल देंगे। देखें जी, आ रहा है ना मुंह में पानी, क्या जबरदस्त दही भले बनके तैयार हुए हैं, चेक करें जी। अब अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूंगा। तो ये देखें, दही डालने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। यहाँ पे पहली दफा में दही इसमें इतना ही डलता है, ज्यादा नहीं डलता। फिर जब हम सर्विंग के लिए पेश करते हैं, सर्विंग के लिए देते हैं, तो फिर हम इसमें दही डाल देते हैं, फ्रेश दही। फिर दही भले खाने में ज्यादा मजेदार लगते हैं। जैसे आप बाजार में जाते हैं तो जिस वक्त आप दही भले उनसे लेते हैं तो वो प्याले के ऊपर आपको दोबारा से दही डाल के देते हैं। तो फ्रेश दही जो होता है, फिर दही भले खाने में ज्यादा मजेदार लगते हैं। अब इस तरह से हम इसको सर्विंग वाले बाउल में डाल देंगे। देखें जी, क्या जबरदस्त दही भले बनके तैयार हुए हैं ना। देखें जी, मुंह में पानी आ रहा है ना देख के। तो दही भले इस तरह से सर्विंग वाले बाउल में डालने के बाद अब इसके ऊपर हम इस तरह से दही डाल देंगे। देखें जी, माशाल्लाह क्या जबरदस्त दही भले बनके तैयार हुए हैं। हल्का सा इनको मिक्स कर लेंगे अब यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ पे मेरे पास खुबानी की चटनी है, इसकी रेसिपी भी मैंने शेयर की है। आप ये देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब ये खुबानी की चटनी हम इसमें डाल देंगे। तो देखें जी, क्या ज़बरदस्त दही भल्ले बनके तैयार हुए हैं। चेक करें जी, माशाल्लाह। तो ये चेक करें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितने ज़बरदस्त ये दही भल्ले बनके तैयार हुए हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त मैंने आपके साथ ये दही भलों की रेसिपी शेयर की है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।